Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 1 from your GK yoga book, that is history of yoga. So without getting any further delay, let's get started. Physical activity is natural to children and vital for their healthy development, but in today's mechanized modern society we lead much more sedentary life than डिड आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब आज जो है, आज के ज़माने में जब कोई भी चीज़ जो है वो मतलब फ्रेश नहीं है, प्योर नहीं है, तो फिज़िकल एक्टिविटी अपने मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. क्योंकि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जैसा हेल्थ है, जैसा इम्यून सिस्टम है, वैसा हमारा नहीं है और ना ही हो सकता है. क्योंकि आजकल के जो फूड आइटम्स होते हैं और जो भी हमारा लाइफस्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. योगा वर्क्स ऑन द होल बॉडी एंड इज़ सूटेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. योगा जो है वो हमारे बॉडी को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, और वो छोटे बच्चे भी योगा कर सकते हैं सारे एज के. इट प्रमोट्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, गुड कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर. और ये जो है योगा करने से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा बॉडी जो है लचीला होता है, गुड कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन में रहते हैं हम लोग. पोस्चर मतलब अगर बैठे हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, ये नहीं कि टेढ़ा होके बैठे हैं. बॉडीज़ आर मीन टू मूव. हमारा बॉडी जो है वो बना है किस लिए? तो मूव करने के लिए, ये नहीं कि एक ही जगह पसर के बैठने के लिए. वी नीड टू मूव सिंपली इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं किस लिए? हेल्दी रहने के लिए. फॉर आवर जॉइंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली. हमारा जो घुटना है या हमारा जो एल्बो है वो अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए घूमते हैं. कॉमन सेंस ऑफ द बॉडी. वी नीड टू डू एक्सरसाइज. हमें जो है एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है. Too often we are encouraged to take up vigorous and competitive exercise at a young age. कभी कभार क्या होता है, बहुत कम ही लोग जो होते हैं वो यंग एज में काफ़ी हार्ड योगा कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है. अनअवेयर ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इट मे कॉज. और कभी कभार अगर हम लोग देखा देखी में अगर कोई हार्ड योगा कर लेते हैं एट अ वेरी यंगर एज, तो हमारी बॉडी को आगे चले कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है. When we are growing, our bones are soft and vulnerable. जब हम लोग बढ़ रहे होते हैं हमारा जो बोन्स होता है वो सॉफ्ट होता है. Some forms of dance and gymnastics which work a young body hard can result in hip and spinal problems later. Running may be well be a wonderful exercise, but running with collapsed arms or hunched shoulders can do more harm than good in the long term. तो कम एज में ही जो सोचते हैं कि मैं एकदम प्रोफेशनल योगा करूं, उससे क्या होता है आगे चल के हमारे बॉडी को जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. मुझे जीके की बुक परसों ही मिली है, तो इतना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा कि मैं आपको दोनों चैप्टर पढ़ा सकूँगी. आपका एग्ज़ाम परसों है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको मैं समझा दे रही हूँ. आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा. जैसे कि व्हाट इज़ योगा, मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मतलब कन्फर्म नहीं है कि पूछा जाएगा, मैं एक आइडिया दे रही हूँ. मान लीजिए पूछा जाए योगा मीन्स क्या होता है, ऑप्शन बहुत सारे दिए जाएंगे क्योंकि MCQ है. यहाँ पे देखिए यूनियन, तो यूनियन इज़ द राइट आंसर. ऐसे हम लोग को रीडिंग देना है. योगा पोजेज और आसनास दे आर कॉल्ड इन संस्कृत. इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आसनास. ये सब पढ़ना. और कहाँ पे ये डेवलप हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है. यहाँ पे देखिए इंडिया में डेवलप हुआ है काफ़ी सालों पहले. मान लीजिए अब क्वेश्चन आए कि योगा पोजेज जो है, योगा जो प्रैक्टिस है वो इंक्लूड्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ मेडिटेशन. मतलब इंक्लूड्स के बाद मान लीजिए फिल्दी ब्लैंक्स दे दिया और ऑप्शन दे दिया गया, तो योगा प्रैक्टिस जो है उसमें मेडिटेशन जो है वो ज़रूरी होता है. कितने मतलब मेडिटेशन जो है उसका पीरियड जो होता है वो कितना लंबा होता है? लंबा होता है कि छोटा होता है कि कुछ नहीं होता है? तो लंबा होता है. मेडिटेशन का पीरियड लॉन्ग होता है. योगा पोजेस का मतलब नहीं है सिर्फ फिजिकल स्ट्रेचेज, इसका मतलब है ब्रीदिंग से भी मतलब है, इंटरनल ऑर्गन से भी मतलब है. ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है. व्हाट योगा डज फॉर यू. योगा हमारे लिए क्या करता है? तो स्ट्रेच करता है हमारे बॉडी को, रिलैक्सेशन, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है. ये सब देख लीजिएगा. योगा हेल्प्स अस डेवलप कॉमन सेंस. कॉमन सेंस हमारी बॉडी का वो डेवलप करता है. वैल्यूज़ ऑफ योगा. योगा जो है वो कहाँ पुराना है, एंशियंट है. बिल्ट अप ओवर 1000 of years. 1000 of years पहले वो मतलब आया है. These yogis और ऋषिज, सेजेस एंड सेंट्स लिव वेरी क्लोज टू नेचर. ये लोग किसके क्लोज रहते थे? तो नेचर के. अराउंड 3000 BC वन ऑफ द, मान लीजिए ईस्वी पूछा तो 3000 BC
called Patanjali brought together these principles into a set of values now called Patanjali's Eightfold Path. क्या कहते हैं अब? तो Patanjali's Eightfold Path. मान लीजिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू लीजेंड अ यंग वुमेन कॉल्ड गोनिका वॉज बाथिंग इन द रिवर वन मॉर्निंग. तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन लेडी जो है, यंग लेडी, वो रिवर में बात कर रही थी. तो यहाँ पे क्या है? गोनिका. तो ये सब आपको जहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ सब ध्यान से देखते रहिएगा और अपने तरफ से पढ़िएगा भी. ये फ़ोटो जो दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज, ये सारे स्टेज का नाम जो है वो याद कर लेना है. मान लीजिए पूछा जाए कि थर्ड स्टेज का नाम बताइए, क्या होगा फर्स्ट का. ऐसे ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से पढ़ लेना है और कौन सा स्टेज में क्या होता है, क्या कहते हैं, किस लिए होता है, किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो सब भी ध्यान से पढ़ लेना है. नाउ सेकेंड चैप्टर प्राणायाम. प्राणायाम में जैसे कि ये वाला है, प्राणायाम मीन्स टू यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एंड आयाम मीन्स टू रेगुलेट और लेंथन. यहाँ पे मान लीजिए देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, दिस टेक्निक्स रिले ऑन ब्रीदिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. प्राणायाम जो है वो कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से? सांस लेने से. सांस कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल्स. इम्पॉर्टेंट है. प्राणायाम का बेनिफिट क्या है? तो ये इंक्रीज़ और इन्हेंस करता है हमारा क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्राण. इट क्लियर्स ब्लॉक्ड नाडीज एंड चक्रास. इट मेक्स वन एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव. पॉजिटिव बनाए रखता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है. इट क्योर्स एंड प्रिवेंट्स कैंसर. ये बचाता है हमें, और कैंसर होता है तो उससे हमें ठीक करता है. ब्लड प्रेशर को ठीक करता है. स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टोमक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे हेल्थ इशू और बहुत सारे जो है उससे हमें ठीक करता है. टाइप्स ऑफ प्राणायाम क्या क्या है? तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. एक यहाँ पे दिया है, डिटेल में लिखा है, तो उसको सिर्फ नाम और डेफिनेशन बस पढ़ लेना है. प्लविनी प्राणायाम, इसका मीन्स, प्लू मीन्स क्या होता है? स्विम और फ्लोट, तैरना या स्विम करना. प्लावा मीन्स फ्लोटिंग, और प्लावा मीन्स फ्लोटिंग होता है. प्लवनी इज़ डैट विच मेक्स वन फ्लोट. प्लवनी जिसको कहते हैं जो हमें फ्लोट मतलब तैराता है. यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है, क्या क्या स्टेप्स हैं, और ये क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको बाद में सॉल्व करके दे दूँगी. मैंने दूसरे बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैंने जो बताया है उसे पढ़िएगा और सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए भरोसे ही नहीं रहिएगा. बाकी और मैंने जो बोला है चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चैप्टर को रीड जरूर कीजिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक.